अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर पीरज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज गेन टीवी। दोस्तों, हम एक वर्ल्ड मैप सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें पूरे वर्ल्ड का मैप के ज़रिए पता हो और किसी भी प्लेस का आइडिया हो कि वो कहाँ पर वाक़या है। दोस्तों, मैप एक तवील अरसे से इंसानी तारीख का अहम हिस्सा रहा है। मुमकिन तौर पर 8000 सालों से ऐसा लगता है कि कदीम बाबुल, यूनान और एशिया में गार पेंटिंग का इस्तेमाल नए खित्तों की तलाश के लिए किया गया था। उन दिनों में भी लोग दुनिया में अपने रास्तों की वजाहत और अपनी मंजिल पर जाने में मदद के लिए नक्शे को एक लाजमी आले के तौर पर तख्लीक और इस्तेमाल करते थे। मैप एक सबसे अहम टूल है जो रिसर्चर्स, सियाहों, तुलबा और दीगर्स को ज़मीन या इसके किसी ख़ास हिस्से की जांच करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम वर्ल्ड मैप के बारे में दोस्तों, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो लैंड एरियाज़ हैं और बाकी ये ब्लू एरियाज़ हैं। ये ब्लू एरिया जो है ये हमारा पानी पर मुश्तमिल है और बाकी ये जो एरियाज़ हैं ये हमारी लैंड है। हमारी ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जिसमें 96.5% पानी जो है ये इन ओशंस में मौजूद है और बाकी का पानी दरियाओं और झीलों वगैरह में। और 29% जो हिस्सा है ये हमारी ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं। ये जितनी भी हमारी ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं ये टोटल 29% है। दोस्तों, लैंड को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है और ये जो 5 हमारे ओशंस हैं इनमें पैसिफिक ओशन है, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ये हमारा इंडियन ओशन है, ये हमारा सर्दर्न ओशन है और ये हमारा आर्कटिक ओशन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें हम फर्स्ट नंबर पे हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो दोस्तों, अब हम अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे पहले नंबर पर एशिया आता है। ये हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट है। और अब हम अगर सेकंड नंबर पे देखें तो दूसरे नंबर पे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है और थर्ड नंबर पे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ नंबर पे हमारा ये साउथ अमेरिका है और फिफ्थ नंबर पे हमारा ये अंटार्कटिका है और सिक्स नंबर पे ये हमारा यूरोप है एंड सेवन्थ नंबर पे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन वाइज कि किस कॉन्टिनेंट की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें भी पहले नंबर पे हमारा एशिया है, सेकंड नंबर पे हमारा अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे हमारा यूरोप है, फोर्थ नंबर पे हमारा नॉर्थ अमेरिका है और फिफ्थ नंबर पे हमारा ये साउथ अमेरिका है एंड सिक्स नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है एंड सेवन्थ नंबर पे हमारा अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है इसलिए इसकी आबादी सब कॉन्टिनेंट से कम। फ्रेंड्स, हमारी ज़मीन के सेंटर में एक ये लाइन है। ये जो लाइन है ये हमारी ज़मीन को दो हिस्सों में कट कर रही है। इसको हम कहते हैं इक्वेटर या इसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं। ये हमारी ज़मीन को नॉर्थन साइड और ये साउदर्न साइड में सेपरेट करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये मिड में जो लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन और ये हमारी ज़मीन को ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में आपस में सेपरेट करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन आपस में मिल रही हैं। तो इस जगह को हम कहते हैं गल्फ ऑफ गिनी। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जहाँ पे इक्वेटर और
प्राइम मेरिडियन आपस में मीट करती हैं, तो इस जगह को हम गल्फ ऑफ गिनी कहते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं एशिया की तरफ। इसमें रशिया सबसे बड़ा कंट्री है जो कि एशिया में भी है और इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी है। यहाँ पे ये हैं यूरल माउंटेन्स जो इसको अलग करती हैं एशिया और यूरोप से। इसमें बाकी कंट्रीज़ चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, मंगोलिया है, ये इसके बाकी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो इसमें एक ऐसा कंट्री है रशिया जो कि दोनों कॉन्टिनेंट्स में है, यूरोप में भी और एशिया में भी। अब हम आते हैं अफ्रीका की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे एक कैनाल है जिसको हम स्विस कैनाल कहते हैं। ये दुनिया की इम्पोर्टेंट तरीन जगहों में से एक जगह है क्योंकि इसके रास्ते ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। यहाँ से हमारी ये तिजारत इसी रास्ते से होती है, ये स्विस कैनाल से। और इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जिसका कुछ पार्ट एशिया में भी है और बाकी ज़्यादा पार्ट इसका अफ्रीका में है। अफ्रीका में सबसे बड़ा कंट्री अल्जीरिया है और ये हम इसका पार्ट है, इसको हम कहते हैं मेडागास्कर। यहाँ पे मौजूद है साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों एक दुनिया में एक सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसको हम कहते हैं सहारा डेजर्ट, वो भी इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो अब हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कंट्री है कनाडा, इसको कहा जाता है, और इसके साथ ये है अमेरिका और ये इसका कुछ पार्ट है, इसको हम कहते हैं अलास्का, ये भी अमेरिका का पार्ट है। तो अमेरिका के नीचे है मेक्सिको और मेक्सिको के नीचे है पनामा। तो दोस्तों स्विस कैनाल की तरह यहाँ भी एक कैनाल है जिसको हम कहते हैं पनामा कैनाल। ये भी दुनिया की चंद अहम तरीन जगहों में से है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करती है। तो ये नीचे हमारा साउथ अमेरिका है, इसमें सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील और इसके ये नीचे है अर्जेंटीना और ये कोलंबिया। फ्रेंड्स ये है हमारा यूरोप, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये यूरोप है। यूरोप एक ऐसा बर्रे आज़म है जो मुकम्मल तौर पर शुमाली निसफ़ कुर्रा में और ज़्यादातर मशरकी निसफ़ कुर्रा में वाक़या है। इसके ये नॉर्दर्न साइड पे ये आर्कटिक ओशन है, इसके ये साउदर्न साइड पे ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके ये वेस्टर्न साइड पे ये अटलांटिक ओशन है और इसके ईस्टर्न साइड पे ये हमारा एशिया है। ये यूरोप और एशिया को ये यूरल माउंटेन्स, यूरल रिवर, कैस्पियन सी और ये ब्लैक सी इसको सेपरेट करते हैं आपस में। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और इसके नीचे है ये न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड जो है ये इसका पार्ट नहीं है, ये अगर हम इस एरिए को अलग सेपरेट करें तो इसको हम कहते हैं ओशिनिया। तो न्यूजीलैंड जो है ये ओशिनिया का पार्ट है, ना कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। तो फ्रेंड्स आज हमने वर्ल्ड मैप का ओवरव्यू देखा। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक कॉन्टिनेंट को अलग से देखेंगे। तो आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन पे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।